टीवी इंडस्ट्री की। तो आप देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों से इनका स्टॉक लगातार भागे जा रहा है। मैं इतना ज़्यादा ट्रैक नहीं करता ये बिज़नेस को, लेकिन अभी थोड़ा 1-2 घंटा मैंने जितना हो सका मैंने स्टडी करी है। तो आप ऐसा कुछ नहीं है कि स्टॉक में आपको दिखे कि कोई बहुत बढ़िया स्टॉक है, कोई बहुत अच्छे से ग्रोथ है इसमें, और आप पूरा देखेंगे तो लगभग 5 साल में स्टॉक में 25% का कुछ रिटर्न आया है। वो भी मेरे ख्याल से भी लास्ट 1 ही महीने का है। बाकी तो 5 साल में स्टॉक ये देखिए 1 ही महीने का है 25% जो आपको 5 साल का दिख रहा है। और ओवरऑल मैं देखूँगा तो 2008 के बाद से स्टॉक पूरा ढाई 300 गुना हुआ, ढाई 3 गुना हुआ है, तो वो इतना लंबा लेके नहीं चलने का है हमको। टेक्निकल बेसिस से अगर मैं देखता हूँ ना स्टॉक को, तो एक तो आज काफ़ी हैवी सेलिंग वॉल्यूम था, तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा। थोड़ा-सा डर सा आ रहा है स्टॉक में। इसका बहुत बड़ा न्यूज़ फ्लो भी है, जिस पे मैं आता हूँ। इसका अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पे देखूँगा, मैं स्टॉक्स मंथली टाइम फ्रेम पे ही ट्रैक करता हूँ। तो मच बेटर है अगर ये स्टॉक एक बार किसी तरह 900 के ऊपर निकले, फिर अच्छा पैसा इसमें बनता हुआ दिख रहा है। रीज़न जो है अभी स्टॉक इतना तेज़ी से भागा है, एक ही है कि इनका कोई फ़ॉरेन सब्सिडियरी था, जिसको उन्होंने पूरी तरह से सेल कर दिया, और सेल किया है, तो उसमें भी क्या है कि इनका टोटल मार्केट कैप 4357 है। लेकिन ये टोटल इनको 5200 करोड़ 5200 करोड़ कैश मिला है उसके बदले में, पूरे टैक्सेस काट के 5200 प्लस कैश हो रहा है इनको। तो जहाँ तक उसमें से ये 90% को रीइन्वेस्ट की बात कर रहे हैं करने के लिए नए बिज़नेसेस में, और बाकी 10% को वो डिविडेंड भी दे सकते हैं। तो क्या है कि अभी बस ये वो दुकान है, ये स्टॉक करंट टाइम में, अभी मैंने इसका बिज़नेस बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं है। कुछ केमिकल का कारोबार है इनका। तो ये वो दुकान है कि अभी जैसे कोई दुकान 1 लाख रुपए की बिक रही है, मतलब अगर मैं स्टॉक मार्केट पर प्रॉस्पेक्ट से बात करूँ उसके बुक वैल्यू को, तो 1 लाख रुपए की दुकान बिक रही है, 1 लाख रुपए देके आप वो दुकान खरीद सकते हो। अब आपको पता चलता है कि दुकान के ड्रॉ में ऑलरेडी उसके साथ-साथ दुकान के साथ-साथ 1 लाख 20,000 रुपए कैश भी हैं। पड़ेगा कि उस कैश के लिए लोग ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं कंपनी को। बाकी अब आगे वो भी, अभी मैं उनका मैनेजमेंट से, तो मैंने उनका इंटरव्यू सुना, तो वो बोल रहे हैं कि टोटल पैसा जो भी है हम लोग फ्यूचर वाले किसी अच्छे प्रोडक्ट, मतलब अपने ही करंट प्रोडक्ट को फ्यूचरिस्टिक बनाएँगे, थोड़ा अच्छा बेटर इन्वेस्ट करेंगे। उनका वो प्लान है कि 90% तक पैसा पूरा बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये एक अच्छा भी हो सकता है। और ये मैनेजमेंट कैसा है ये भी देखना पड़ेगा कि वो पैसों का कैसा यूज़ होता है, आपको अच्छे से समझना पड़ेगा अगर आप कंपनी ले रहे हैं, क्योंकि पूरा कैश आपके हाथ में नहीं आ रहा है। हाँ, कंपनी का बुक वैल्यू ज़रूर चीप हो जाएगा। तो अगर अच्छे से इन्वेस्ट करने हैं तो बहुत अच्छा अमाउंट है, 5,000 करोड़ का लगभग अगर वो इन्वेस्ट करते हैं, ऑलरेडी जो कंपनी का बुक वैल्यू है, बचा हुआ वो देखना ही वो है ही है। तो अभी देखो 1.33 के बुक वैल्यू पे था, अभी इनकी सब्सिडियरी जो बिकी है वो बुक वैल्यू में कितना मैटर करती थी, उसको क्या, वो सब टोटल उनके बैलेंस शीट देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि उसकी क्या वैल्यू थी। अभी करंट जो बुक वैल्यू हमको कंपनी का आपको ये दिख रहा है सामने, इनका टोटल बुक वैल्यू 546 पर स्टॉक का, तो वो भी देखना पड़ेगा उसको पहले क्या कंसीडर किए थे, अभी तो इतने में बिका है। तो उनका कुछ 5300 करोड़ एलटीसीजी दे के आने वाला है उनके पास कैश, तो एक अच्छा अमाउंट होता है। कोई भी एक बढ़िया कंपनी नया चूँकि बहुत पुरानी कंपनी है, अगर मैनेजमेंट अच्छे रहे, सब कुछ बेटर रहा, तो ये पैसा तो भाई किसी भी कंपनी के लिए संजीवनी बूटी हो सकती है। तो ज़ाहिर-सी बात है, इसीलिए स्टॉक भाग रहा है, और बाकी क्या चल रहा है वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। आँख मूंद के पैसे डालने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो ये लास्ट या 1 दिन का आज का वॉल्यूम है, ये मुझे थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगा। ये वॉल्यूम में बहुत हाई स्पाइक है। किसी ने तो भी पूरा 32 मिलियन शेयर बेचा है, मतलब टोटल वॉल्यूम है, तो किसी ने अच्छे खासे लार्ज अमाउंट में स्टॉक को बेचा है आज, और अपना हाई मार के आज ही स्टॉक 14-15% टूटा है। तो सब कुछ इतना अच्छा होने के बाद हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग हो, किसी को मालूम हो, जिसने काफ़ी दिनों से पोजीशन बना के रखी हो, उसको प्रॉफिट बुक करना हो, कल क्या होगा कौन जाने। लेकिन बस इतना कहना है कि कंपनी चीप वैल्यू पे आ गई, क्योंकि उसके पास कैश बहुत सारा है, और पास्ट में ऐसे काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट थ्योरीज़ हैं, जहाँ पे उनके मार्केट कैप से ज़्यादा कंपनी के पास रिज़र्व था, और बाद में वो कंपनियाँ मल्टी मल्टी बैगर बनी हैं। तो आपको देखना पड़ेगा आगे क्या होता है, कैसा होता है। अगर आपको कोई
क्वेश्चन है फिर भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। श्योर शॉट मैं आपका आंसर करने का ट्राई करूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।